रामकृष्ण हरिमौली। आज हम भक्ति काल के संत कबीर इनके दोहों पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे भक्ति काल के कवि कबीर जी का जन्म काशी में हुआ था ऐसा कहा जाता है तथा उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। उनके जन्म को लेकर बहुत सी किंवदंतियां हैं, जिसमें कहा जाता है उनका जन्म लहर तारा नामक तालाब के किनारे हुआ था, जिनका लालन पालन नीरो और नीमा इस जुलाह दंपति ने किया था। कबीर जी की पत्नी का नाम वहाँ पर कहा जाता है कि लोई था। उन्हें कमाल और कमाली यह पुत्र तथा पुत्री भी थे। उन्होंने अपने जीवन में जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ का नाम है बीजक, जिसमें साखी, सबद और रमैनी यह उसके भाग है। प्रस्तुत दोहों में उन्होंने गुरु की महत्ता तथा सत्याचरण, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, वाणी की शुद्धता आदि बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम देखते हैं संत कबीर यह भक्ति के माध्यम से निर्गुण धारा के कवि माने जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में जो गुरु का स्थान था उस गुरु को लेकर उन्होंने अपने दोहों में कहा है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। वो सद्गुरु का महत्व बता देता है। सद्गुरु यानी यहाँ पर गुरु शब्द का अर्थ ऐसा है, गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। जो अपने शिष्य को अंधकारमय जीवन से ज्ञानमय जीवन की ओर ले जाते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं। तो वह गुरु अपने शिष्य के आंखों में अंजन डालते हैं, क्योंकि जो शिष्य अज्ञान के कारण अंधा हुआ है उसके आंखों में ज्ञान रूपी अंजन डालकर वो उसे जीवन की दृष्टि दे देते हैं। जिस तरह से लोहार लोहे को पहले अग्नि में तपाता है, फिर उस पर घन के घाव डालता है और उसे एक सुडौल आकार दे देता है, उसी तरह से गुरु भी अपने शिष्य के अज्ञान पर ज्ञान रूपी घन के घाव डालकर उसे सुडौल आकार दे देता है। गुरु जो अपने शिष्य को गलत राह पर जाने नहीं देते, अपने शिष्य के जीवन को वहां पर सोना कर देते हैं, क्योंकि गुरु परिस जैसे होता है। लेकिन शिष्य भी वहां पर उस योग्य होना चाहिए। अगर गुरु वहां पर परिस है तो वह लोहे का तो सोना कर सकते हैं, लेकिन खापर का नहीं। और अगर शिष्य खापर जैसा है तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गुरु के जिस तरह से एक जीवन में प्रकाश होता है, स्वयंभू होते हैं, और उसके आधार पर वो अपने शिष्य के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश डालते हैं। अध्यात्म की ओर अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं गुरु जीवन की सही शिक्षा देने वाले होता है। जैसे वाल्या नाम का जो एक हत्यारा था, जंगल में रहता था, आने जाने वाले लोगों की हत्या करता था और अपने परिवार का वहाँ पर लालन पालन करता था, भरण पोषण करता था। लेकिन एक दिन उन्हें नारद मिले
और नारद मुनि की हत्या करने के लिए हर दिन की तरह वाल्या उनके पास आ गया। अब जब नारायण इन्होंने गुरु का स्थान लेकर उस वाल्या को कहा कि आप जो हत्याएं कर रहे हैं किसके लिए, अपने परिवार के लिए, तो एक बार अपने परिवार को जाकर पूछ लो कि क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे भाग में हिस्सेदार बनेगा। और तब वाल्या ने अपने घर परिवार वालों से पूछा, उन्होंने कहा तुम्हारी मिल्कत पर, कमाई पर हमारा अधिकार है, लेकिन तुम्हारे पाप पर नहीं। और तब जाकर वाल्या का वाल्मीकि ऋषि बने। और इस तरह से, जिस तरह से नारद ने वहां पर वाल्या को जीवन का सत्य ज्ञान दिया, उस तरह के गुरु होता है। और इसीलिए गुरु की महत्ता वहां पर अनन्य साधारण शिष्य के जीवन में होती है। गुरु के बिना जीवन वहां पर सही मार्ग पर नहीं जाता। जिस तरह से समंदर में जहाज होता है, लेकिन उस जहाज को अगर होका यंत्र दिशा नहीं बताता तो जहाज उस दिशा की ओर जा नहीं पाता। उसी तरह से शिष्य के जीवन में गुरु वहां पर होका यंत्र का कार्य कर लेता है, उसे सही दिशा दे देता है। और इसीलिए वहां पर कबीर जी कहता है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघडिया, अमंत दिखावन हार। मराठी में कहावत है, गुरुच्या उपकारा उत्तीर्ण नोहे का दातारा, मज स्वरूप दाखविले सर्व दुःख हारिले। इस तरह से वहां पर गुरु की महत्ता शिष्य के जीवन में होती है। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी गुरु का महत्व बता रहे हैं। और यहां तक कि हम देखते हैं जैसे संत एकनाथ, जिन्होंने वहां पर जन्म लेने के बाद उनके माँ बाप चले गए, दादा दादी ने उनका लालन पालन किया, लेकिन गुरु की खोज में वह शिव के मंदिर में जाकर बैठे, तब उन्हें दृष्टांत हुआ। अब जब जनार्दन स्वामी की मुलाकात उनसे हो गई, तब उनके जीवन को सही दिशा मिल गई। और उस तरह से एक मनुष्य के, एक संतों के जीवन में भी गुरु का महत्व अनन्य साधारण दिखाई देता है। और इसलिए वहां पर कबीर जी कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघडिया, अनंत दिखावन हार। और मुझे सही जीवन की दिशा मेरे गुरु ने दिखाई है। जो दूसरे दोहे में संत कबीर जी कहता है, जो तो को काटो बुए ताही बोए तू फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। अगर जीवन में तुम्हें किसने दुखित किया है, तुम पर अन्य अत्याचार किया है, तुम्हें पीड़ा दी है, तब उसे तुम वहां पर अपने कार्य के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से वहां पर उसे फूल दो। जिसने अन्य अत्याचार किया है उसके बदले में तुम उस रास्ते पर, मार्ग पर कांटे मत बिछाओ, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। और इसलिए वो कहता है, भले ही उस व्यक्ति ने, दुष्ट व्यक्ति ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, उसके बावजूद अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसे वहां पर वह फूल भी कांटे की तरह चुभेंगे। इसलिए तुम्हें मनुष्य बनकर जीना है। किसी ने अन्य अत्याचार किया है तब भी उसे तुम्हें वहां पर जवाब नहीं देना है। और इसीलिए कबीर जी वहां पर अपने दोहों के माध्यम से वो कहता है, जो तो को कांटा बुए ताही बोए तू फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। और इस तरह से संत कबीर जी अपने दोहों के माध्यम से कहता है कि मनुष्य जीवन में किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो उसके साथ प्रेम के साथ व्यवहार करो,
और इसका एक दूसरा उदाहरण देना है तो हम देखते हैं स्वामी परमहंस विवेकानंद जी के गुरु एक दिन नहा रहे थे नदी में, तब उन्हें एक बिच्छू ने काट लिया। तो काट लेने के बाद स्वामी परमहंस इन्होंने उस बिच्छू को उठाया, फिर बिच्छू पानी में गिरा, फिर काटा, फिर उठाया, फिर काटा, और इस तरह से कई बार हुआ। और एक दृश्य एक राह चलते राहगीर ने देख लिया और उन्होंने कहा, स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं? ये जो बिच्छू है इसने आपको कई बार काटा है, फिर भी आप उसको बचा रहे हैं। तब स्वामी परमहंस जी ने कहा, वो उसका धर्म है, वो उसका कार्य है काटना, लेकिन मैं मनुष्य हूँ, मेरा धर्म है उसे बचाना। मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ, वो उसका कार्य कर रहा है। और इस तरह से वहाँ पर कबीर जी भी कहते हैं, जो तो को काटा बुए ताही बोए तो फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। और जिस तरह से कोई अन्य अत्याचार करता भी है तो उसे वहाँ पर प्रेम के साथ उसके साथ व्यवहार करो। दूसरा एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। जैसे संत एकनाथ एक बार नदी में नहाकर मंदिर के लिए जा रहे थे। वहाँ पर एक यौवन था। उस यौवन ने संत एकनाथ के ऊपर कई बार थूका। फिर भी जितने बार उस यौवन ने संत एकनाथ जी पर थूका, उतनी बार संत एकनाथ जी ने जाकर नदी में स्नान किया। उस यौवन को आश्चर्य लगा और उस यौवन ने कहा कि मैंने आपके ऊपर इतने बार थूका, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया? तब एकनाथ जी कहते हैं, तुम्हारे कारण मुझे इतनी बार नदी में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस तरह से वहाँ पर एक संत की प्रवृत्ति तथा मनुष्य का जीवन होता है, और इस तरह से मनुष्य ने जीना चाहिए। और इसलिए वो कहता है, जो तो को कांटा बुए ताही बोए तो फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। अगले दोहे में संत कबीर जी कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। संत कबीर जी अपने दोहों में वाणी की जो वाणी है उसके द्वारा किस तरह से बात करनी चाहिए, उसमें घमंड नहीं होना चाहिए। और इसलिए कहता है, अपने वाणी में अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। वहाँ पर शीतलता उस वाणी में होनी चाहिए। जैसे कोई सुनता है तो उसके हृदय को एक शीतलता मिले, इस तरह की मनुष्य की वाणी होनी चाहिए। और इसलिए वो कहता है, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। औरों को भी शीतलता महसूस हो और अपने को भी वहाँ पर शीतलता महसूस हो। और इसलिए हम देखते हैं इसका दृष्टांत संत ज्ञानेश्वर, जिनके ऊपर तत्कालीन स्थिति में समाज द्वारा अन्य अत्याचार हुआ, प्रताड़ना हुई, वहाँ पर तरह तरह से अपमानित किया गया, भिक्षा तक उन्हें मांगने का अधिकार नहीं था। इस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर की गई थी। फिर भी उन्होंने अपने वाणी के द्वारा, वाग यज्ञ के द्वारा उस समाज के लिए, जिस समाज ने अन्य अत्याचार किया, उस समाज के लिए पसायदान जैसी कृति वहाँ पर पाठकों के सामने रखी, भक्तों के सामने रखी, जिसमें वह विश्व की कामना करते हैं, विश्व की खुशहाली की कामना करते हैं, सारे विश्व में प्रेम की कल्पना करते हैं, सबकी मनो इच्छाएं पूर्ण हो यह कामना करते हैं। इस तरह से मनुष्य की वाणी होनी चाहिए। और इसलिए कबीर जी भी कहते हैं, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वो वाणी मनुष्य की वहाँ पर शीतल होनी चाहिए, जिसे सुनकर मन को ठंडक लगे।
और इस तरह की एक सीख इस दोहे के माध्यम से संत कबीर जी हमारे सामने रखते हैं। वो अगले दोहे में कहते हैं, पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। तो वह सामाजिक जो आडंबर है उस आडंबर पर प्रहार करता है। ईश्वर मनुष्य के घटघट में बैठा है। कबीर जी कहते हैं निर्गुण संत धारा के कवि थे, और इसलिए वह ना मस्जिद में है ना मंदिर में है, मनुष्य के व्यवहार में है, हृदय में है, आचरण में है। और इस तरह से वो कहता है अगर पत्थर पूजने पर भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ पूज देता हूँ, और उससे तो वह चाकी भले जिससे आटा पिसा जाता है उसे उसके कारण जगत का संसार की कम से कम भूख तो मिटती है। और इस तरह से भाई आडंबर जो होता है उस पर कबीर जी प्रहार करते हैं। भक्ति हृदय की होती है, भक्ति भाव की होती है, भक्ति वहां पर एक दशा की होती है, एक अवस्था की होती है। और इसलिए राम नाम को महत्व कबीर जी ने अपने जीवन में दिया है, और वो बाह्य आडंबर को वहां पर मिथ्या मानते हैं, झूठ मानते हैं, आडंबर मानते हैं। और इसलिए वो कहते हैं मनुष्य की सेवा या अंतर्मन की शुद्धता ही ईश्वर है। और इस तरह से संत कबीर जी ने अपने दोहों के माध्यम से वहां पर सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया है। अंतिम दोहों में कबीर जी कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप है, जहां क्रोध तही काल है, जहां क्षमा तहां आप है। संत कबीर जी कहते हैं जहां दया वहां धर्म है, जहां पर मनुष्य के जीवन में दया है वही वास्तविक धर्म है। और इसका उदाहरण हम अध्यात्म के आधार पर भी देख सकते हैं। जैसे संत एकनाथ वहां पर गंगा जल लेकर ईश्वर को चढ़ाने के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक गधा प्यासा वहां पर प्यास के कारण तड़पता हुआ उन्हें दिखाई दिया, और तब उन्होंने वह गंगा जल उस गधे को पिलाया, यानी वहां पर दया आ गई और वहीं पर धर्म की स्थापना हुई। जहां दया वहां धर्म। लेकिन वो दूसरा कहते हैं जहां पर लोभ है वहां पर पाप है। लोभ के कारण जहां पर लोभ होता है वहां पर पाप होता है। कैसे? इंद्र के मन में पर स्त्री के सौंदर्य का लोभ हो गया, और इसलिए उसने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का तपोभंग किया, और वहां पर पापाचरण हुआ। और इसलिए जहां लोभ है वहां पर पाप है। वो आगे कहते हैं जहां क्रोध तहां काल है। जहां पर मनुष्य के जीवन में ज्यादा क्रोध होता है, क्रोध आता है, वहां पर विनाश होता है, वहां पर काल आ जाता है। जैसे कंस ने क्रोध में आकर देवकी के अनेक संतानों की हत्या की, और तब जाकर वहां पर तब उन्होंने उस कंस ने जितनी हत्याएं की थी, और उसके कारण अंतिमता कंस को वहां पर कृष्ण के द्वारा संहार किया गया, कंस का अत्याचार का। और इसलिए जहां पर क्रोध है वहां पर काल है। आगे कहते हैं जहां क्षमा तहां आप है। जहां पर क्षमा है वहां पर ईश्वर विराजमान होता है। और इसलिए संत कबीर जी कहते हैं जहां पर क्षमा की स्थिति होती है वहां पर ईश्वर वास करता है, ईश्वर का सानिध्य होता है, और इसलिए वहां पर खुद ईश्वर वास करता है। और क्षमा की प्रवृत्ति वहां पर संत तुकाराम या संत साहित्य में अनेकों संतों के जीवन में दिखाई देती है। और इस तरह से कबीर जी ने अपने दोहों के माध्यम से वहां पर मनुष्य को अनेक बिंदुओं से एक ज्ञान दिया है, क्योंकि वो ज्ञान मार्गी
कवि थे। इस तरह से हमने निर्गुण संत कबीर जी की जो दोहे है उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। राम कृष्ण।